नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मान एथलानेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, गुड न्यूज है आप लोगों के लिए कि रिजल्ट जो है आपका बहुत जल्द आ सकता है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे रिजल्ट के बारे में, और इस बार रिजल्ट थोड़ा बढ़ के भी आ सकता है कुछ परसेंटेज, तो ये भी आपके लिए गुड न्यूज है। ठीक है, और क्या जेआरएफ इस बार भी 0.7% ही रहेगा, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि यूजीसी की तरफ से कहा गया था कि 1% हम जेआरएफ देंगे। ठीक है, लेकिन पिछला जो रिजल्ट आया वो मैं अभी दिखा देता हूं आपको। डेटा 0.7% ही दिया गया, और ये क्राइटेरिया पिछले 4-5 सालों से चल रहा है। और स्टूडेंट की संख्या यूजीसी नेट में दिनों दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन जेआरएफ की पासिंग क्राइटेरिया जो है वो घटती जा रही है। तो कितने परसेंट को नेट मिलेगा, कितने परसेंट को जेआरएफ मिलेगा, और कितने परसेंट को एडमिशन ओनली पीएचडी मिलेगा। ठीक है, और किस कैटेगरी में इस बार रिजल्ट बढ़ के आने वाला है, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। साथियों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी फ्री में करवाते हैं। मैं खुद फर्स्ट टाइम में जेआरएफ हूँ, और मेरे जो नोट्स है वो भी मैं आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। तो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और पीएचडी से रिलेटेड भी, अगर पीएचडी में एडमिशन लेना है तो यहाँ पर सिनॉप्सिस, रिसर्च प्रपोजल और इंटरव्यू प्रिपरेशन भी हम कराते हैं। ठीक है, तो उन सभी में भी हेल्प होगा आपका। स्क्रीन पर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप चाहे तो मैसेज कर सकते हैं पीएचडी में सहायता के लिए, अगर आपको रिसर्च प्रपोजल बनाने में कोई दिक्कत हो रही है या इंटरव्यू प्रिपरेशन में। तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए ये आपका जो 31 जनवरी को आया था, और लास्ट डेट था पेमेंट का आंसर की चैलेंज करने का 3 फरवरी। तो नॉर्मल जब कोई गड़बड़ नहीं होती है तो नॉर्मल आंसर की आने के बाद 1 वीक या ज्यादा 2 वीक यानी 7 से 15 दिन में आपका रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से 3 तारीख अगर लास्ट डेट था तो आपका रिजल्ट 18 तक आ जाना चाहिए। लेकिन बहुत ज्यादा लेट होगा तो 20 तक, तो 20 फरवरी तक हर हाल में रिजल्ट आपका आना ही आना है। ठीक है, उससे पहले ही आ जाएगा, लेकिन उससे बाहर नहीं जाएगा। जो अभी तक का एनटीए का इतिहास रहा है उसके आधार पे मैं आपको ये बता रहा हूं। अब हम देख लेते हैं कि पिछली बार देखिए कितने लोगों ने एग्जाम दिया था। ये देखिए पिछला बार का डाटा है। देखिए 11,21,000 लोगों ने रजिस्टर्ड किया। ठीक है, और एग्जाम दिए 6,84,000, यानी एनटीए को स्टूडेंट भी भर भर के पैसे दे रहे हैं। यानी 6 लाख लोगों के लगभग पैसे दे दिया। 6 लाख गुने 1,000 कर दो, कितने पैसे एनटीए को मिल गए। ठीक है, आप समझ सकते हो। 6 लाख लोगों ने तो एग्जाम भी नहीं दिया। ठीक है, 6,84,000 ही एग्जाम दिया है साथियों। ठीक है, लेकिन पेमेंट तो 11,21,000 ने करा। तो स्टूडेंट तो आयोग पर पूरा मेहरबान है एनटीए पर, लेकिन एनटीए कभी जो है पेपर लीक, तो कभी रिजल्ट टाइम पे नहीं दे रहा। और जेआरएफ का रिजल्ट तो देखिए, आप खुद देख सकते हैं कि 6,84,000 लोगों ने एग्जाम दिया, और रिजल्ट कितना जेआरएफ का निकला 4,970 का। एनटीए खुद कहता है कि 1% तो हम देंगे, ये 4-5 साल से कह रहा है। जब जो है फॉर्म 7-8 लाख ही फिल होते थे और एग्जाम 3-4 लाख लोग ही देते थे, तब भी वही क्राइटेरिया था अब भी। लेकिन अभी भी 1% भी रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है। अगर इसका हम परसेंटेज निकालते हैं तो परसेंटेज हमारा निकल के आता है 0.7%। ठीक है, 6,84,000 का 4,970, तो ये परसेंटेज बहुत कम है। इसके बारे में हम लोगों ने भी आवाज उठाया। बहुत सारे स्टूडेंट का जो ऑर्गेनाइजेशन है ये भी एनटीए तक सूचना पहुंचा रहा है कि आपको कम से कम 1% देना चाहिए। कुछ बच्चों का 1% से उनका सपना टूट जाता है, उनका एज पूरा हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों की क्या राय है, क्या ये 1% से बढ़ाकर 2% करना चाहिए? कम से कम 1% तो इस बार जरूर देना चाहिए। आप लोग कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए कि जेआरएफ कितने परसेंट लोगों को देना चाहिए। मेरा मानना है कम से कम तो जेआरएफ 4% लोगों को दिया जाना चाहिए यूजीसी की तरफ से। जितना ये कठिन एग्जाम है, जितना ये टाइम टेकिंग वाला एग्जाम है, आप लोग की क्या राय है कमेंट में लिखिए। देखिए फिर नेट जो है 53,000 लोगों का पिछली बार दिया था, तो ये जो परसेंटेज है ये 7.8% है। देखिए यहीं पर सरकार खेल कर रही है कि जेआरएफ जो 6% बोला है उसको तो बढ़ा रहा है 7.8%, लेकिन नेट से आपको क्या मिलेगा? कोई फेलोशिप नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन जेआरएफ अगर निकल जाता है तो 5 साल में आपको 25 से 30 लाख रुपए फेलोशिप का मिल जाता है। पीएचडी में आसानी से एडमिशन हो जाता है, उतनी आपको जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती है, और आगे प्रोफेसर में भी वो आपका राह आसान कर देता है। तो ये 6% ही रहे, कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन जेआरएफ को बढ़ाना चाहिए, मेरी राय ये है। आप लोग की क्या राय है कमेंट में बताइए। और पीएचडी वाले का अगर परसेंटेज देखें तो 1,12,000 लोगों को दिया है। ठीक है, तो अगर इसका परसेंट निकाले तो ये लगभग 16.37% बैठ रहा है, यानी लोगों को सिर्फ पीएचडी ओनली बांट रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं कहूंगा ये भी स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि ऐसे अलग अलग यूनिवर्सिटी का एग्जाम देना होता था, उसमें पैसे खर्च करने होते थे, हर जगह एग्जाम जाकर देने में, वहां रुकने में। ठीक है, और सबकी अलग अलग तैयारी करने में। ये काम अच्छा किया, 16% रिजल्ट दे रहा है कि
कि आपको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, पीएचडी ओनली भी आ गया तो डायरेक्ट पीएचडी के इंटरव्यू में आप बैठ सकते हैं। तो ये तो ठीक है, लेकिन जेआरएफ बढ़ना चाहिए, हमारी तो यही राय है। और आप लोग का जो रिजल्ट है वो 20 फरवरी तक तो हर हालत में आ जाएगा। तो और साथियों, आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है ये कमेंट में जरूर लिख के बताइए, ताकि हम आपको बता सके कि इस बार आपका नेट होगा या जेआरएफ होगा या पीएचडी ओनली होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।